हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस में प्रॉपर्टी नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। अब आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है। प्रॉपर्टीज नंबर 4 कहती है कि संकारक डेल, नेबला और ई, शिफ्ट ऑपरेटर, ये सारे क्या करते हैं, बंटन नियम का पालन करते हैं। बंटन जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज होती है उसको फॉलो करता है। मतलब यदि अपन दो फंक्शन पे यदि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाई, 2 फंक्शन 3 फंक्शन सब पे लगाई, तो इनको अलग अलग अपन लिख सकते हैं या अलग अलग ऑपरेटर हम इन पर यूज कर सकते हैं। संकारक डेल, नेबला तथा ई बंटन नियम का पालन करता है। बंटन नियम का पालन करता है, पालन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मान लो कोई फंक्शन अपने पास एफ एक्स, यदि अपन इस पर डेल और एफ एक्स लगाते हैं, या आपके पास कोई 3 फंक्शन है, मान लो एफ एक्स है, जी एक्स है और एच एक्स है, तीनों अलग अलग फंक्शन है, और ये आपके एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स फंक्शन है, और इस पर अपन क्या कराते हैं, डेल लगाते हैं या अपन अग्रांतर लगाते हैं। तो इसका जो मान होता है वो आपका अलग अलग के अग्रांतर के मान के बराबर होता है। एफ एक्स पे अलग अग्रांतर निकाल सकते हो, डेल एक्स जी एक्स प्लस डेल एच एक्स, तीनों के अलग अलग मान के बराबर ये आता है। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि यदि अपन अग्रांतर 3 फंक्शन पे लगाते हैं तो इनका जो अग्रांतर है वो अलग अलग फंक्शनों के अग्रांतर के मान के बराबर भी आता है। तो इसका मतलब होता है कि संकारक डेल, नेबला और ई शिफ्ट ऑपरेटर है, ये तीनों क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। प्रूफ भी देख सकते हो आप। तो कैसे अपन एक का देख लेते हैं प्रूफ, और सेम फिर अपन उन दोनों का भी देख सकते हैं। तो प्रूफ देखो इसका क्या है, या पहले इसको थोड़ा लिख लेते हैं। तो प्रूफ क्या है इसका, देखो मान लिया लेट यू एक्स कोई फंक्शन है जिसमें आपके 3 फंक्शन इंक्लूडेड है, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस पी एक्स। 3 फंक्शन है, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स या पी एक्स, ठीक है। अब यदि अपन इस पर अग्रांतर लगाएं, यू एक्स पर अग्रांतर लगाएं, तो यू एक्स पर अग्रांतर लगाएंगे तब क्या करेंगे, तो इस पर भी अग्रांतर लगेगा, है ना। तो देखो जब इस पर अब दोनों तरफ अग्रांतर लगा रहे हैं अपन, इस पर अग्रांतर लगाएं तो ये भी एफ एक्स पर भी अग्रांतर लगेगा, है ना। ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस पी एक्स। तो इस पर अपन अग्रांतर लगा रहे हैं, तो इस पर अग्रांतर कैसे लगेगा, देखो क्या होता है अग्रांतर की परिभाषा। ये जैसे मान लो पूरा फंक्शन है, तो इसमें क्या होता है कि यदि अपन इस पॉइंट पर लगा रहे हैं तो क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच प्लस पी एक्स प्लस एच, और उसमें से अपन क्या माइनस कर देंगे, इस फंक्शन की वैल्यू। तो ये क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस पी एक्स, ठीक है भाई। अग्रांतर की परिभाषा क्या होती है, अग्रांतर की जैसे मान लो एफ एक्स पर अग्रांतर लगा रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, इसी फंक्शन में क्या करते हैं, एक्स प्लस एच पॉइंट पर फंक्शन का मान, और उसमें से अपन क्या करते हैं, एफ एक्स माइनस कर देते हैं। तो इस पूरे फंक्शन पर यदि अपन अग्रांतर लगा रहे हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच प्लस पी एक्स प्लस एच में से ये फंक्शन जो अपन ने जिस पर अग्रांतर लगाया वो माइनस हो जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एच, इसमें से अपन एफ एक्स घटा देते हैं, इसको साथ लिख देते हैं दोनों को, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, साथ लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार मैंने जी एक्स प्लस एच के साथ जी एक्स को रख दिया, तो माइनस का जी एक्स, ठीक है। इसी प्रकार पी एक्स प्लस एच में से पी एक्स माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहां से देखो ये किसके बराबर हो गया, ये किसकी परिभाषा होगी, एफ एक्स के अग्रांतर की परिभाषा होगी, प्लस ये किसकी परिभाषा होगी, जी एक्स के अग्रांतर की परिभाषा होगी।
और ये किसकी परिभाषा हो गई, डेल पी एक्स की परिभाषा हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि तीन फंक्शन है प्लस में तो इन तीनों पर अलग अलग अग्रांतर के मान के बराबर, तीनों पर अलग अलग अग्रांतर निकाल कर भी अपन इसका मान फाइंड कर सकते हैं, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार नेबला भी अपन यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार नेबला एफ एक्स या यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, नेबला एफ एक्स प्लस नेबला जी एक्स प्लस नेबला पी एक्स। ठीक है, और इसी प्रकार अपन शिफ्ट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर भी क्या कर सकते हैं, तीनों फंक्शनों पर अलग अलग लगा सकते हैं। तो यदि आपके पास तीन फंक्शन हो और तीनों प्लस में हो तो आप इनको क्या कर सकते हो, अलग अलग पर अपन उस ऑपरेटर का, जो भी आपको ऑपरेटर दे रखा है उसका अपन अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको शिफ्ट ऑपरेटर दे रखा है तो शिफ्ट ऑपरेटर को अलग अलग फंक्शन पर लगा सकते हैं, और यदि आपको नेबला दे रखा है तो नेबला भी आप अलग अलग पर लगा सकते हैं। तो ये आपकी हो गई प्रॉपर्टी नंबर 4। इसी पे देखो एग्जाम्पल आया हुआ 2019 में। वैसे ही 2019 में जो एग्जाम्पल आया है इसके नीचे जस्ट नीचे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो एग्जाम्पल अगले जो प्रॉपर्टीज है, संकारकों में जो रिलेशन है वहां से ही पूछा हुआ है, तो वो हमने अभी पढ़ानी है। तो वो प्रॉपर्टीज नंबर 4 की प्रॉपर्टीज आपकी जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगी। लेकिन इसमें एक रिलेशन है जो आपको वहां पे यूज आएगा। चलो कोई ना, कर लेते हैं इसको यहीं पे। इसमें अप्लाई तो 4th प्रॉपर्टीज होगी, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा जो आपका डेल का मान है वो आपका अगले वाले प्रॉपर्टीज दे रखी है, इसके जस्ट बाद में संकारकों में जो रिलेशन है वहां से यूज होंगी, वो मैं आपको बता दूंगा अभी प्रॉपर्टीज कौन सी वाली यूज होगी। एग्जाम्पल, मान ज्ञात कीजिए। दो 2019 में ये सवाल आया हुआ है, अच्छा सवाल है। डेल स्क्वायर अपॉन ई एक्स क्यूब, और यहाँ पे आपको एच का मान दे रखा है 1। देखो एक प्रॉपर्टी जो होती है डेल की वो आपको मिलेगी पेज नंबर 14 पे। पहली प्रॉपर्टीज है ये, डेल की प्रॉपर्टीज है ये। देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है, ई बराबर क्या होता है, शिफ्ट ऑपरेटर बराबर होता है अपने पास 1 प्लस डेल, या इसको आई भी बोल सकते हो, आई प्लस डेल या 1 प्लस डेल। ठीक है, तो यहां से अपन यदि डेल का मान लिखना चाहे तो डेल का मान क्या हो जाएगा, ई माइनस आई। ये आपकी प्रॉपर्टीज है, इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब ये प्रॉपर्टीज तो आपके आगे आएगी। संकारकों में जो रिलेशन है वो संकारकों के रिलेशन में, इसका अगला ही पॉइंट आपका संकारकों में रिलेशन, अपन उसमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। एक बार के लिए आप इसको ध्यान में रख लेना। ठीक है, कि ई बराबर शिफ्ट ऑपरेटर बराबर क्या होता है, आई प्लस डेल होता है, आई प्लस डेल होता है, और इसको अपन प्रूफ भी करेंगे आगे। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, ई में से आई को माइनस कर देंगे। ठीक है, ई में से क्या कर देंगे, आई को माइनस कर देंगे। तो डेल बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, ई माइनस आई। और तीन लाइनें क्या होती हैं, इसके इक्विवेलेंट के इक्वल होती है ना, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंस का साइन होता है। तो देखो बस कुछ नहीं करना है, अपने को मान किसका निकालना है, डेल स्क्वायर ई अप इनटू में एक्स क्यूब। तो इस डेल स्क्वायर के स्थान पर अपन इसको अप्लाई करेंगे। तो बताओ डेल के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ई माइनस आई का होल क्यूब। अच्छा स्क्वायर है इसमें, अच्छा स्क्वायर है ना, स्क्वायर अपॉन ई, और इनटू में हो जाएगा आपके पास एक्स की पावर 3। अब देखो इसका स्क्वायर खोलो, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में आई। आई इसमें आपके होता है तत्समक ऑपरेटर होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, जैसे तत्समक अवयव होते हैं ना उसी प्रकार से एक्स क्यूब। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अलग अलग पर कर देंगे, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको। तो ई स्क्वायर अपॉन ई माइनस 2ei अपॉन में ई प्लस आई अपॉन ई। ठीक है,
आई जो होता है इसमें शिफ्ट ऑपरेटर होता है, आई मतलब ऐसे समझ सकते हो 1 के बराबर होता है, आई इक्वल टू 1 होता है इसमें। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई माइनस 2i प्लस ई इनवर्स, 1/e लिख सकते हो या ई इनवर्स लिख सकते हो, ई इनवर्स है ना, 1/e का मतलब होता है ई इनवर्स, ठीक है। आई को यहाँ पे, आई का मतलब तत्समक ऑपरेटर होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब होता है कि जो वैल्यू अपन रखते हैं वही सेम वैल्यू आए, जैसे तो आई ऑपरेटर की हमने परिभाषा भी आगे देखेंगे जब अपन प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट करेंगे। तो तत्समक संकारक क्या होता है, यदि फलन y इक्वल टू यदि एफ एक्स हो तो आई एफ एक्स इक्वल टू मतलब जो फंक्शन रखते हैं वही फंक्शन वापस आता है, ये होता है। तो इसको सोल्व कर लो अब, ई एक्स की पावर 3 माइनस 2x की पावर 3 प्लस ई इनवर्स x की पावर 3, ठीक है। अब बताओ शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, अगले पॉइंट पर सेंड कर देता है ना उसको, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ, ई एक्स की पावर 3 किसके बराबर हो जाएगा, ई हटा देंगे ना, और यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस एच का क्यूब, x क्यूब है ना ये, हाँ x प्लस एच का क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस ई इनवर्स क्या करता है, पीछे भेज देता है, x माइनस एच का क्यूब के बराबर हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट को पीछे करता है। शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, अगले पॉइंट पर x है तो x प्लस एच पर भेज देगा, और यदि इनवर्स है इनवर्स तो वो क्या करता है, पीछे भेज देता है ना। तो x है तो x माइनस एच के क्यूब कर। अब आपको h की वैल्यू भी गिवन है तो h की वैल्यू रख दो, h की वैल्यू 1 दे रखी है आपको, तो यहाँ पे x प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2x की पावर 3 प्लस x माइनस 1 की पावर 3, ए प्लस बी का होल क्यूब खोल दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3ab है ना, थ्री एक्स प्लस 1 माइनस 2x की पावर 3, ए माइनस बी का होल क्यूब खोल दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी एक्स माइनस 1, इसको सॉल्व कर लो, एक्स क्यूब और यहाँ पे एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, 2x क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ई एक्स क्यूब 2x क्यूब से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और फिर 3x 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 3x स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 3x, और उधर हो जाएगा आपके पास माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 3x, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 6x, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, शिफ्ट इसमें जो तत्समक संकारक है ना आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये क्या करता है कि आई एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है एफ एक्स, मतलब जैसे तत्समक फलन होता है ना, आई यदि एक्स रखते हैं तो एक्स ही मिलता है, 1 रखने पर 1 मिलता है संकारक, इसी प्रकार तत्समक संकारक भी होता है। इसको अपन जब पहली प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे ना तब इसको अच्छे से अपन परिभाषा लिख लेंगे तत्समक, अभी ये समझ लो 1 के बराबर होता है। अब अपन कर रहे हैं फिफ्थ प्रॉपर्टीज। अब देखो 2-4 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि जो आपको बस सिर्फ याद ही रखनी है, क्योंकि उसका प्रूफ अपन करेंगे नहीं, प्रूफ एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो एक में 2 फलनों के गुणन का परिमित अंतर वाला लिखा देता हूं और एक अपन भाग वाला लिख लेते हैं, ठीक है ना, और उन पर अपन क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रूफ देखना है आपको तो आप किताब में देख सकते हो, बुक्स में देख सकते हो आप। 2 फलनों के गुणन का परिमित अंतर, यदि मान लो 2 फलन मल्टीपल में दे रखे हो, मल्टीप्लाई में दे रखे हो एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, तो इनका अपन कैसे निकालते हैं अग्रांतर। इसका अग्रांतर निकालते हैं कि पहले पे अग्रांतर लगाएंगे ना, ये एफ एक्स प्लस एच और दूसरा अग्रांतर, ठीक है, दोनों के बीच में प्लस का साइन, जी एक्स ऐसा कैसा, और अपन एफ एक्स प्लस एच को क्या लिख देंगे डेल एफ एक्स। ये आपको फॉर्मूला टाइप से याद रखना है। अब इस पर अपन न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे अपना और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 5 को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रूफ नहीं पूछा जाएगा इसका।
मान ज्ञात कीजिए। यदि अपने को दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हो तब उस पर अग्रांतर अपन कैसे निकालते हैं, वो ये प्रॉपर्टीज आपको बताती है। e की पावर एक्स log bx, अपने को इसका क्या निकालना है, अग्रांतर निकालना है। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे देखो, तो देखो इसमें एफ एक्स क्या अपने पास, एक को एफ एक्स मान लेंगे और एक को अपन क्या मान लेंगे, जी एक्स मान लेंगे। एफ एक्स बराबर अपने पास क्या है, e की पावर ई एक्स, और जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा अपने पास log बी एक्स। एक को फंक्शन हमने एफ एक्स मान लिया और एक को हमने क्या मान लिया, log बी एक्स। एक को मान लिया जी एक्स और एक को मान लिया मैंने एफ एक्स। अब देखो ऊपर फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग जो जो अपने को मान चाहिएगा ना वो अपन निकालेंगे। एफ एक्स इंटू जी एक्स का अपने को अग्रांतर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, एफ एक्स प्लस एच इंटू में जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू फर्स्ट अग्रांतर है अपने को एफ एक्स का निकालना। ये अपने को समीकरण संख्या 1 दे देते हैं इसको, ठीक है। अब निकालो, देखो क्या क्या चाहिए अपने को, एफ एक्स प्लस एच चाहिए, जी एक्स चाहिए, जी एक्स तो अपने पास है, जी एक्स तो मल्टीपल में रहेगा तो इसका तो जी एक्स निकालनी। तो अब देखो पहले तो अपन क्या निकालते हैं, एफ एक्स में फर्स्ट अग्रांतर निकालते हैं, तो e की पावर ई एक्स। तो अग्रांतर कैसे निकालते हैं बताओ, इसका फर्स्ट अग्रांतर निकालते हैं, सूत्र लगाओ, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ इंटू एफ एक्स। तो बताओ एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, उस फंक्शन में रख देंगे, एक्स की जगह क्या रख देंगे, एक्स प्लस एच माइनस ए की पावर ए एक्स। इसको सोल्व कर लेते हैं, ए की पावर ए एक्स प्लस ए की पावर सॉरी ए एच आ जाएगा ना इंटू में, अंदर भेजो तो अंदर भेज दो, माइनस ए की पावर ए एक्स। अब इस पहले वाले को मैं लिखना चाहूँ अलग अलग, तो ए की पावर ए एक्स इंटू ए की पावर एच माइनस ए की पावर ए एक्स। यहाँ तक क्लियर है। दोनों में कॉमन क्या, ए की पावर ए एक्स दोनों में कॉमन। इजी सा सवाल है ये, आपकी ये मान लो न्यूमेरिकल एनालिसिस आपको नंबर दिलवाए, बहुत सारे नंबर दिलवा सकती है आराम से। यदि आपको कॉन्सेप्ट यदि तरीके से आप करते हो उसको तैयारी, तो आराम से आपको नंबर दे सकती है। देखो ए की पावर ए एक्स कॉमन, ए की पावर ए एच माइनस 1, ये आपका आ गया फर्स्ट अग्रांतर, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, फर्स्ट अग्रांतर का मान आ गया। एक फॉर्मूला हमने गलत लिख दिया, देखो हमने ऊपर वाले में फॉर्मूला गलत कर दिया, क्योंकि सेम सेम है, जी एक्स में कुछ भी नहीं चेंज है। देखो यहाँ पे अपने ऊपर भी गलत सही लिख दिया, ऊपर सही लिखा है। देखो एफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स है और जी एक्स इंटू में डेल एफ एक्स है, ये हमने इसमें तो सही लिख दिया, लेकिन समीकरण 1 है ना उसमें हमने गलत लिख दिया। उसमें हमने यहाँ पे देखो ये है। तो अब देखो जी एक्स निकाल लेते हैं एक साइड, डेल जी एक्स निकाल लेते हैं ना, यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो जी एक्स बराबर अपने पास क्या है बताओ, log बी एक्स। तो निकालो डेल जी एक्स, फिर समीकरण में रख देंगे जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। बस यही है कि फर्स्ट अग्रांतर आपको अच्छे से आना चाहिए, log बी एक्स प्लस एच माइनस log बी एक्स, यही हुआ ना। अब क्या करते हैं, log m माइनस log n की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बी एक्स प्लस बी एच माइनस log बी एक्स। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, बी एक्स प्लस बी एच अपॉन बी एक्स। तो यहाँ से अपन इसको क्लियर करेंगे, तो यहाँ से log बी एक्स में बी एक्स का भाग देंगे तो एक आ जाएगा,
1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एच अपॉन एक्स, ये आपका हो गया डेल जी एक्स का मान। अब कुछ नहीं करना, समीकरण 1 में दोनों को मान रखना है और फिर तब समीकरण 1 से फंक्शन क्या है अपने पास दोनों के वो लिख दो। तो फंक्शन क्या है अपने पास ए की पावर ए एक्स लॉग बी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच का मान कितना है अपने पास, यही आया ना, ए की पावर ए एक्स इंटू ए की पावर ए एक्स प्लस ए एच, यही मान आया था ना, ये निकाला तो ऊपर देखो एफ एक्स प्लस एच का मान देखो यही तो है, डेल जी एक्स लॉग 1 प्लस एच अपॉन एक्स प्लस जी एक्स का मान लॉग बी एक्स इंटू डेल एफ एक्स का मान ए की पावर ए एक्स ए की पावर ए एच माइनस 1। बस यही आंसर है क्या, या उसको आगे भी सोल्व कर रखा है। दोनों में कॉमन क्या आ गया, ए की पावर ए एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा देखो ए की पावर ए एक्स दोनों में कॉमन, यहाँ बचेगा ई की पावर ए एच लॉग 1 प्लस एच अपॉन एक्स प्लस ए की पावर ए एच माइनस 1 लॉग बी एक्स, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको निकालना था। ए की पावर ए एक्स लॉग बी एक्स, ये आपका आंसर। ठीक है, अब अपन प्रॉपर्टी नंबर 6 करते हैं। अगली वाली क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए उसको भी अटेंड करें, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आपके संकारकों में संबंध आएंगे सारे। प्रॉपर्टीज नंबर 6। अब इसमें क्या है, भागफल, दो फंक्शन यदि भाग में हो तब उनका अग्रांतर अपन कैसे निकालते हैं वो इसमें बता रखा है। तो दो फलनों के भागफल का परिमित अंतर है, दो फलनों के भागफल का परिमित अंतर है। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू जी एक्स ऐसा कैसा, एफ एक्स में क्या है अग्रांतर फर्स्ट माइनस एफ एक्स इंटू डेल जी एक्स अपॉन जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, नीचे वाले का एक्स प्लस एच और जी एक्स, ये आपका फॉर्मूला है। अब इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। एग्जाम्पल, मान ज्ञात कीजिए, टू की पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स प्लस 1, और इसमें आपको एच का मान दे रखा है एच इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा, बस दो फंक्शन दे रखे हैं और दोनों फंक्शन का जो जो अपने को रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको सोल्व कर लेंगे बस, क्योंकि मेन आपका अग्रांतर वाला पॉइंट है ना वो क्लियर होना चाहिए। तो मेन अपन को इसमें फंक्शन क्या मान रखा है, लेट एफ एक्स बराबर तो क्या हो जाएगा अपने पास टू की पावर एक्स, और जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा अपने पास एक्स प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, दो साइन होते हैं फैक्टोरियल के, है ना। अब पहले फॉर्मूला लगा लो कि फॉर्मूला क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो मान चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपन मान निकालेंगे। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा जी एक्स इंटू डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डेल
जी एक्स, ये आपकी हो गई समीकरण संख्या 1। इसके अकॉर्डिंग जो जो मान चाहिए अपने को वो निकालो। एक तो डेल एफ एक्स चाहिएगा और एक डेल जी एक्स चाहिएगा, वो निकालो दोनों। तो निकालते हैं, देखो नाउ डेल एफ एक्स। तो देखो डेल एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो देखो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, 2 की पावर एक्स प्लस एच माइनस 2 की पावर एक्स। ये तो सिंपली है, तो 2 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर एच माइनस 2 की पावर एक्स। दोनों में कॉमन क्या, 2 की पावर एक्स कॉमन, 2 की पावर एच माइनस 1। ये तो आ गया अपने पास डेल एफ एक्स का मान। ठीक है, और एच का मान और दे रखा है आपको, वो रख देते हैं। तो 2 की पावर एक्स, तो 2 की पावर 1 माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर एक्स इंटू 1। तो लास्ट में जो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा अपने पास 2 की पावर एक्स, क्योंकि अपने को एच की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल एफ एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 2 की पावर एक्स। ये तो आ गया अपने पास एफ एक्स। जी एक्स क्या हो जाएगा अपने पास, जी एक्स दे रखे, तो डेल जी एक्स और निकाल लो। जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। जी एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच है ना। अब देखो फंक्शन अपने पास एक्स प्लस 1 है ना। तो बताओ जी एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, भाई एच की अपने वैल्यू रख देंगे एक्स प्लस 1, या एक्स के स्थान पर इसमें रखो, एक्स के स्थान पर क्या रख दोगे, एक्स प्लस एच। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच प्लस 1। ये ऐसे भी समझ सकते हो कि एक पॉइंट आगे तो किसका आना है, भाई जी एक्स का मान अपने पास एक्स प्लस 1 है। देखो कैसे भी समझ सकते हो आप, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे समझ लो। दो तरीके बता देता हूँ, देखो एक तो एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच रख दो डायरेक्ट, तो फिर एच की वैल्यू रख दो तो एक्स प्लस 2 आ जाएगा। एक अपने को पता है कि भाई एक्स प्लस 1 पर तो फंक्शन है ही अपने पास, अब एक पॉइंट आगे जाना है अपने को, तो क्या आएगा, एक्स प्लस 2 ही तो आएगा। तो डायरेक्ट एक्स प्लस 2 भी लिख सकते हो, और ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है जैसे लिखना चाहो। यदि यहाँ पे जी एक्स बराबर फैक्टोरियल एक्स होता तब क्या जाता, एक्स प्लस 1 तक जाता। ठीक है, माइनस जी एक्स अपने पास क्या है, फैक्टोरियल एक्स प्लस 1। इसमें एक्स की एच की जगह एक रखेंगे तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा, एक्स प्लस 2 माइनस फैक्टोरियल एक्स प्लस 1। अब इसको कैसे सॉल्व करते हो, देखो इसको क्या लिखता हूं मैं, एक फैक्टोरियल कम होता जाता है। जैसे मान लो फैक्टोरियल 6 है ना, तो 6 इंटू फैक्टोरियल 5। अब उसको और क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आगे, 6 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 1। फिर इसको मैं आगे लिखना चाहूँ तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1। पावर कम होती जा रही है ना, लास्ट में क्या आ जाएगा, 6 5 4 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 का मान एक होता है। तो यही एक्स प्लस 2, फिर एक कम करेंगे तो एक्स प्लस 2 में से एक कटेगा, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 पर फैक्टोरियल लग जाएगा माइनस, ये फैक्टोरियल एक्स प्लस 1 है ये आपका ऑलरेडी। तो देखो दोनों में कॉमन क्या आ गया, फैक्टोरियल एक्स प्लस 1 कॉमन आ गया, फैक्टोरियल एक्स प्लस 1 आ गया। ठीक है, और अंदर क्या बचा, एक्स प्लस 2 माइनस 1। तो ये अपने पास आ गया फैक्टोरियल एक्स प्लस 1, और यहाँ पे एक्स प्लस 1 आ गया, तो ये आ गया एक्स प्लस 1 और फैक्टोरियल एक्स प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है, ये हो गया अपने पास डेल जी एक्स के मान। अब जी एक्स प्लस एच के मान अपने पास है ही, फैक्टोरियल एक्स प्लस 2। ठीक है, और जी एक्स का मान अपने पास है ही, वो रख देंगे अपन। अब समीकरण 1 से तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या है अपने पास, 2 की पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स प्लस 1 इक्वल टू जी एक्स। जी एक्स अपने पास क्या बताओ, फैक्टोरियल एक्स प्लस 1 इंटू डेल एफ एक्स क्या है, 2 की पावर एक्स माइनस एफ एक्स क्या है अपने पास, एफ एक्स भी अपने पास क्या है, 2 की पावर एक्स। फिर अपने पास क्या है, डेल जी एक्स का मान क्या है, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 का फैक्टोरियल
अपॉन जी एक्स प्लस एच। जी एक्स प्लस एच का मान क्या अपने पास, फैक्टोरियल एक्स प्लस टू इंटू फैक्टोरियल एक्स प्लस वन, यही है अपने पास। जी एक्स प्लस एच का मान देखना सिर्फ, तो ये लिख दो आप डायरेक्ट, फैक्टोरियल एक्स प्लस टू ही तो है अपने पास, ठीक है ना। जी एक्स प्लस एच का मान तो फैक्टोरियल एक्स प्लस टू ही है, ठीक है। इंटू जी एक्स का मान क्या अपने पास, फैक्टोरियल एक्स प्लस वन। यहाँ तक क्लियर है। अब ऊपर वाले पदों में क्या कॉमन आ रहा है, फैक्टोरियल एक्स प्लस वन भी फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, टू की पावर एक्स भी कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल देते हैं बाहर। तो ऊपर वाले में क्या कॉमन आ रहा है, टू की पावर एक्स इंटू फैक्टोरियल एक्स प्लस वन। अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा वन माइनस, यहाँ क्या बचेगा देखो, टू की पावर एक्स आ गया बाहर, फैक्टोरियल एक्स प्लस वन बाहर आ गया, तो ये बच गया अपने पास एक्स प्लस वन बचेगा। तो इसको यदि माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा। और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल एक्स प्लस टू इंटू फैक्टोरियल एक्स प्लस वन, ठीक है। अब फैक्टोरियल एक्स प्लस वन से नीचे वाला फैक्टोरियल एक्स प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई आपको एग्जाम में कट करके नहीं दिखाना, ठीक है ना। फैक्टोरियल एक्स प्लस वन से फैक्टोरियल एक्स प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट जो आंसर आ जाएगा वो आएगा माइनस, तो एक्स बचेगा, और अपॉन में क्या बचेगा नीचे, फैक्टोरियल एक्स प्लस टू, और इनटू में हो जाएगा टू की पावर एक्स। ये आपका फाइनली आंसर। ये आपकी होगी प्रॉपर्टी नंबर 6 कंप्लीट। शायद प्रॉपर्टी नंबर 6 तक ही आपका। अब नोट लगा के आपके 2 पॉइंट लिख लेते हैं। दो तीन पॉइंट लिख लेते हैं। तो देखो, तो पहला पॉइंट क्या कहता है, नोट, चरों के सापेक्ष, चरों के सापेक्ष अग्रांतर और नेबला और ई, ये तीनों है वो क्रम इनमें नहीं होते हैं। क्रम इनमें नहीं होते हैं। अर्थात अपन को यदि मान लो ऐसे लिखे, यदि मान लो दो फंक्शन ले, यू एक्स बराबर जैसे मान लो एफ एक्स इंटू जी एक्स ले, एफ एक्स इंटू जी एक्स ले, तो इसका अग्रांतर है वो किसके बराबर नहीं होता है, इसके बराबर नहीं होता है, एफ एक्स इंटू डेल जी एक्स के बराबर नहीं होता है। क्यों, मल्टीपल में है, तो मल्टीपल में क्या लगेगा, गुणा वाला रूल लगेगा। ये आपका ई पर भी लागू नहीं होता है, तो एफ एक्स इंटू ई इंटू जी एक्स, ठीक है। तो चरों के सापेक्ष है वो ये आपके क्रम में नहीं होते हैं, दोनों बराबर नहीं होते। दूसरी प्रॉपर्टीज, दूसरी प्रॉपर्टीज वैसे तो पहले ही बता दी थी। तीसरी प्रॉपर्टीज ये होती है कि यदि मान लो डेल एफ एक्स इक्वल टू जीरो है ना, इफ, इंग्लिश में ज़्यादा बेटर रहेगा या हिंदी में लिख लो, इफ डेल एफ एक्स है वो नॉट एफ एक्स इक्वल टू यदि जीरो आ गया, किसी का अग्रांतर का मान जीरो आ गया, तब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये, भाई अपन जैसे क्या करते हैं, भाई अपन जैसे क्या करते हैं, एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस टू है इक्वल टू जीरो आ गया, तो इसका मतलब या तो इसके बराबर जीरो होगा या इसके बराबर जीरो होगा, यही तो मतलब होता है। लेकिन इसमें है ना, यदि अग्रांतर, पहला अग्रांतर है ना फंक्शन का वो जीरो आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डेल या तो डेल जीरो होगा या एफ एक्स जीरो का, इसका कदापि ये मतलब नहीं होता है। तब इसका अर्थ ये कदापि नहीं है, अर्थ ये कदापि नहीं है कि, कदापि नहीं है कि
कि या तो डेल बराबर 0 या एफ एक्स इक्वल टू 0, या तो डेल बराबर 0 या एफ एक्स इक्वल टू 0, ये कदापि इसका अर्थ नहीं होता है। ठीक है, संकारक तथा अग्रांत, ये जो आपका अग्रांतर है नेबला और ई, ये बिना ऑपरेंड के ना निरर्थक है। यदि इसके ऑपरेटर ही नहीं होना, ये तो ऑपरेटर तो है लेकिन इनमें यदि कोई फंक्शन नहीं होना तो बिना संकराय के बिना ये निरर्थक है। मतलब बिना, यदि फंक्शन इसमें दिया हो तो बिना फंक्शन के इसका कोई मतलब नहीं है, संकराय के बिना किए गए निरर्थक है। इंग्लिश में बोल सकते हो कि ऑपरेटर्स डेल नेबला एंड ई कैन नॉट स्टैंड विदाउट द ऑपरेंड। ऑपरेंड के बिना मतलब कोई फंक्शन ही नहीं दिया हो कि भाई किन के अपन क्या निकालना है, तो उसके बिना इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए इनको फंक्शन देना जरूरी है, अदरवाइज ये कोई मतलब इनका नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये अपने कंप्लीट हो गए। अब कल जो अगला लेक्चर आएगा अपना, उसमें अपन पढ़ेंगे संकारकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए हैं, इसलिए इनको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। और फिर इसके बाद में अंतरकलन का मूलभूत प्रमेय। ठीक है, थैंक यू।